Hey everyone, this is Chandranani welcoming you to Magnate Brains। और आज के वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो ऑन अ मोटिवेशनल नोट विच इज़ ब्यूटीफुल मोटिवेशनल नोट, और वो है हम होंगे कामयाब। तो हम जितने भी एजुकेटर्स हैं ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स, ओलंपियाड्स की बात करें या किसी भी क्लास की बात करें, वी ऑल आर गिविंग आवर बेस्ट ताकि हम आपको रिक्वायर्ड वीडियोस प्रोवाइड करें सो दैट यू डोंट फेस एनी हिंड्रेंस इन योर एग्जाम्स। साथ ही साथ आई नो कि आप लोग भी अपना बेस्ट दे रहे हैं बाय वॉचिंग ऑल द वीडियोस, और इस तरीके से जब सभी 100% दे रहे हैं देन देयर इज नो वन who can stop us from achieving the ultimate goal, और वो है हम होंगे कामयाब। That is you will score the best marks in your exams। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स पे जैसे आप अभी इस वीडियो को देख पा रहे हैं वैसे ही आप कोई भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट की प्रेपरेशन के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं हमारे चैनल पे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको कोई 3 या 4 वीडियोस बाद परचेज करना पड़ेगा कोई कोर्स, या फिर आपको कोई पैकेज परचेज करना पड़ेगा और यू विल हैव टू मेक अ पेमेंट। नो, दिस इज नॉट द केस। एवरीथिंग लाइक एवरी वीडियो प्रेजेंट ऑन द चैनल इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो डेफिनेटली आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप जितने वीडियोज रिक्वायर्ड वीडियोज हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड उन्हें ज़रूर देखें ताकि आपकी प्रेपरेशन जो है वो ज़ोरों शोरों से हो। साथ ही साथ ये जो पूरे वीडियोज़ हैं उन्हें अगर आपके सामने एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके रख दिया जाए सो दैट आप कोशिश करें कि लाइक आप सॉर्ट ऑफ छाट लेके हाँ मुझे ये देखना है सो कितना इजी हो जाएगा, राइट। इसीलिए वेबसाइट पे ज़रूर विजिट कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स की, क्योंकि यहाँ सारे वीडियोस जो हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होते हैं। सो यू कैन जस्ट क्लिक एंड गेट द वीडियो जस्ट प्लेड ऑन योर स्क्रीन। अब कैसे वीडियोस को एक्सेस करना है, वेबसाइट पे कैसे जाना है, बड़ा इजी तरीका है जो कि हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के एंड में। बट अभी फिलहाल बात करते हैं अबाउट द टॉपिक जो कि होने वाला है द प्रीवियस टॉपिक फ्रेजल वर्ब्स पे बेस्ड 30 MCQs का डिस्कशन विच इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ऑफ बिगिनर लेवल। देखिए हम पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं विच इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। यहाँ से आपको ये तो क्लियर हो गया है कि फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं या एक्चुअली फ्रेजल वर्ब्स दिखते कैसे हैं, बट हाउ डू वी यूज देम इन अ सेंटेंस, या फिर और भी कौन कौन से फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, इन सबको पढ़ना बनता है जो कि हम आज के वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ ये जो होंगे क्वेश्चंस दे विल बी ऑफ अ वेरी बेसिक लेवल, क्योंकि डेफिनेटली आई डोंट वांट टू जंप ऑन सीधे हाई लेवल ताकि आप पहले ही हार जाओ या पहले ही डर जाओ इस टॉपिक से। सो डेफिनेटली आज का वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू टू काइंड ऑफ दोस्ती करने में मदद करेगा विद दिस टॉपिक, एंड वंस यू आर हैप्पी कंफर्टेबल एंड फ्रेंड्स विद दिस टॉपिक डेफिनेटली फिर आपको क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड लेट्स डिस्कस द बेसिक डायरेक्शन जो आपको फॉलो करना है इन ऑल दी क्वेश्चंस। तो आपको करना क्या है, यू नीड टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब टू फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब को आपको चूज करना है सो दैट यू गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ही नेवर ब्लैंक्स बिफोर 9। He never gets you, he never gets pray, he never gets up, he gets 2. So he never blank before 9, यानी 9 बजे के पहले वो उठता नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब है वो है gets up, जो आया है गेट अप से, राइट, बिकॉज यहाँ पर आप सब्जेक्ट ही यूज कर रहे हो एंड व्हेन वी गो विद अ सिंगुलर सब्जेक्ट यू नीड टू हैव अ सिंगुलर वर्ब विद इट, राइट, जो हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्डिंग अग्रीमेंट में पढ़ते हैं। अभी यहाँ सिंगुलर वर्ब चाहिए तो गेट का गेट्स जो है वो सिंगुलर होता है, सो इट इज गोइंग टू बी ही नेवर गेट्स अप बिफोर 9, यानी वो 9 बजे के पहले उठता नहीं है। अभी गेट अप जो है आप बहुत इजीली से जानते हो, बहुत कॉमन सा फ्रेजल वर्ब है, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक बहुत डिफिकल्ट, राइट। फटाफट से मीनिंग पढ़ लेते हैं गेट अप का, जो एक्चुअल फ्रेजल वर्ब है जिसका हमने गेट्स अप जो फॉर्म है वो यूज किया। राइज फ्रॉम बेड आफ्टर स्लीपिंग, सो यू स्लेप्ट, और सोने के बाद जब आप उठते हैं यानी सुबह उठना उसे कहते हैं क्या, टू गेट अप। क्लियर, ओके। सेकेंड क्वेश्चन बहुत आसान था फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। सेकेंड सेज नेवर ब्लैंक योर ड्रीम्स, miracles happen every day. Never give you your dreams. Never give up your dreams. Never give your dreams या never give to your dreams. अभी ये बहुत कॉमन है, लाइक बहुत ही कॉमन सेंस वाला भी क्वेश्चन है, साथ ही साथ बड़ा कॉमन सा फ्रेजल वर्ब भी है ना। सो आप क्या बोलना चाह रहे हो कि भाई अपने सपनों को कभी भी क्या भूलो मत में भी, या हार मत मानो, बिकॉज मिराकल्स हैपन एवरी डे, क्योंकि चमत्कार जो है वो हर दिन होते हैं ना। यू नेवर नो क्या हो जाए लाइफ में, सो आपको अपने सपनों को या तो भूलना नहीं चाहिए, कहना चाह रहे होंगे, या फिर गिव अप नहीं करना चाहिए, राइट। सो नेवर गिव अप योर ड्रीम्स विच इज ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब हार नहीं माननी चाहिए, यू शुड वर्क ऑन
समथिंग दैट यू हैव डिसाइडेड कंटिन्यूसली, बिकॉज तभी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। क्लियर? सो यहाँ गिव अप का मीनिंग क्या है, जो ऑलरेडी आई थिंक यू नो। सी इज मेकिंग एन एफर्ट या फिर एडमिट डिफीट। या तो आप मेहनत करना जो है वो बंद कर दे रहे हैं, या फिर आप हार मान रहे हो, दैट इज व्हाट इज गिव अप करना, एंड दैट इज समथिंग यू शुड नेवर डू। क्लियर? ओके, थर्ड क्वेश्चन, रिमेंबर टू ब्लैंक द कॉस्ट ऑफ अ मील, रिमेंबर टू एड आउट, रिमेंबर टू एड प्लस, रिमेंबर टू एड ऑन, रिमेंबर टू एड फुल। अभी इधर ऐसा बोल रहे हैं कि सपोज यू नो यू आर मेकिंग अ लिस्ट कि भैया क्या क्या खर्चे हुए हैं, ठीक है। सो यू हैव स्टार्टेड मेकिंग अ लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, कितने कितने खर्चे हुए हैं ना। यू रोट 1 2 3 एवरीथिंग एंड स्टफ, एंड सडनली कोई जो आपको बोलता है अरे जो मील का कॉस्ट है, यानी जो खाने पे खर्चा हुआ है वो लिखना मत भूलना, एंड देन यू आर लाइक अच्छा ठीक है मुझे ये भी एड ऑन करना है, यानी ये भी मेंशन करना है। सो एड ऑन एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है जो कहता है भाई इन एडिशन टू दिस, लाइक समथिंग आप जिसको जोड़ रहे हो। सो इट इज नॉट एड आउट, एड प्लस या एड फुल, इट इज एड ऑन। क्लियर? चलो इसका मीनिंग पढ़ते हैं। एड ऑन मीन्स इंक्लूड समथिंग एज एन एडिशनल एलिमेंट, लाइक यू ऑलरेडी वर राइटिंग समथिंग 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 समथिंग, या फिर आपने कुछ ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, नाउ देयर इज समथिंग एडिशनल जो आपको मेंशन करना है, या समथिंग जो आप भूल रहे थे नाउ यू हैव टू एड इट, तो वो हो जाता है एड ऑन करना। सो दैट इज व्हाट इज द फ्रेजल वर्ब add on. Easy? All right. Fourth question. The school bus blank and we had to wait for hours to reach our homes. तो स्कूल बस जो भी है, ठीक है, फिर हमको बहुत घंटों तक वेट करना पड़ा कि हम अपने घर पहुंच सकें। सो द स्कूल बस ब्रोक अंडर, ब्रोक फ्री, ब्रोक डाउन, ब्रोक एज। अभी यहाँ पर आप ये बोलना चाह रहे हो कि जो गाड़ी है वो खराब हो गई, ठीक है। खराब हो गई गाड़ी के लिए क्या बोलोगे आप? ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन को पास्ट में क्या बोलोगे भाई, क्योंकि बस खराब हो गई थी, सो इट इज ब्रोक डाउन। क्लियर? अभी ब्रेक डाउन करने का मतलब एक और होता है व्हेन यू आर लाइक आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, नाउ यू आर लाइक आपने बस अपनी बात रख दी, यू स्टार्टेड क्राइंग मे बी, ठीक है। आप इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि बस आप बोलते ना घड़ा भर चुका था और आपने बस बोल दिया, दैट इज व्हाट इज ब्रेक डाउन कर जाना। साथ ही साथ दूसरी चीज होती है ब्रेक डाउन, कोई गाड़ी वाड़ी खराब हो जाती है या कोई मशीनरी खराब हो जाती है तो हम कहते हैं ब्रेक डाउन हो गया है, यानी कि यहाँ पास्ट टेंस में द आंसर वुड बी ब्रोक डाउन। सो दिस इज नॉट ब्रोक अंडर, ब्रोक फ्री, ब्रोक एज। क्लियर? मीनिंग पढ़ते हैं ब्रोक डाउन का, सडनली सीज टू फंक्शन। सडनली कोई चीज जो है वो काम करना बंद कर दे अगर, यानी खराब हो गया है, तो उसको क्या कहोगे? ब्रोक डाउन। Easy? All right. Next question. Some protesters managed to blank the police circle. कुछ प्रोटेस्टर्स, ओके, कुछ लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लाइक दे वर लाइक कि नहीं इसके खिलाफ है, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए एंड स्टाफ, उन्हें प्रोटेस्टर्स कहते हैं, राइट। सो कुछ प्रोटेस्टर्स जो हैं वो मैनेज कर गए, क्या कर गए? मैनेज टू ब्लैंक द पुलिस सर्कल। अच्छा, तो पुलिस सर्कल यानी कि जो भी पुलिस वाले खड़े थे कि आप ये नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते एंड स्टाफ, उस सर्कल को ब्रेक करके आगे निकलने में देवर successful. ठीक है? So some protesters managed to break around the police circle, break between the police circle, broke on with the police circle या break through the police circle. So break through, ठीक है, यानी जब आप कोई बैरियर्स हैं, कोई रुकावटें अगर उसको तोड़कर आगे बढ़ जाते हो, यानी कि वो ब्रोक थ्रू। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ब्रेक थ्रू इज द करेक्ट आंसर। यानी जो पुलिस का सर्कल बना हुआ था, इट वॉज लाइक अ बैरियर, है ना, कि प्रोटेस्टर्स आगे ना बढ़ पाए, बट प्रोटेस्टर्स वर सो माइट भी बहुत ज्यादा गुस्से में थे, माइट भी दे वर सो पावरफुल कि वो पुलिस सर्कल को ब्रेक करके यानी बैरियर को तोड़कर आगे बढ़ गए। क्लियर? सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ब्रेक थ्रू का मीनिंग है मेक और फोर्स अ वे थ्रू अ बैरियर, यानी कोई रुकावट थी, बैरियर थी एंड यू जस्ट आप आगे निकल गए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। There was a long queue at the blank desk. What is queue? Queue मतलब एक लंबी कतार, लाइन, है ना। तो यहाँ बोल रहे हैं कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, क्यू था कहाँ पर? एट द ब्लैंक डेस्क। कौन सा डेस्क? चेक इन डेस्क, चेक्स डेस्क, चेक ऑन डेस्क, चेक टू टेक्स। अभी इधर आपको ये चीज पता होनी चाहिए, व्हेनेवर यू गो टू अ होटल और अ रेस्टोरेंट और द एयरपोर्ट, आप करते हो चेक इन। ठीक है, सो यहाँ पर वही बोला है कि बहुत बड़ी कतार थी या बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, कहाँ? उस डेस्क पे जहाँ पे चेक इन होता है। ठीक है, सॉर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए विच इज चेक इन। अब चेक इन का मतलब क्या है? लेट्स रीड दैट। अराइव एंड रजिस्टर एट अ होटल और एन एयरपोर्ट। या तो एयरपोर्ट पे जाके जब आप रजिस्टर करते हो, यू मूव अहेड, आप सामान वगैरह जमा कराते हैं, दैट इज व्हाट इज चेक इन करना। और एल्स जब आप अपने आप को रजिस्टर करा रहे हो, मे बी एट अ होटल, उसको भी चेक इन करना कहते हैं। इजी? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैंक, इट्स नॉट क्वाइट
होपलेस येट। भाई जो भी बोला जा रहा है देन आगे दिया है कि इतना भी बुरा नहीं है स्थिति, इट इज नॉट होपलेस कि कोई उम्मीद ही नहीं है, अभी भी थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है। सो चीयर बिटवीन, इट्स नॉट क्वाइट होपलेस येट। चीयर अलोंग, इट्स नॉट क्वाइट होपलेस येट। चीयर अप, it's not quite hopeless yet, या cheer ahead, it's not quite hopeless yet. Now you will be like बार बार क्यों पढ़ रहे हैं, because कई बार ऐसा होता है that you don't know ऑप्शन पढ़ करके आंसर क्या होगा, but when you read it एक साथ जब आप एक कंटिन्यूएशन में पढ़ते हो आपको आंसर मिल जाता है। सो यहाँ पे cheer between है, cheer along है, cheer up है, cheer ahead है। तो जब कोई आपको मोटिवेट कर रहा होता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, खुश हो जाओ, अभी भी उम्मीद बाकी है, यू कैन डू इट एंड स्टफ, तो आप चीयर अप करते हो। सिमिलरली व्हेन यू जस्ट गो समवेयर, ताकि आप किसी की एनर्जी बढ़ा रहे हो, लाइक यू आर लाइक कि आप प्रोत्साहन दे रहे हो कि नहीं 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 यू कैन डू इट, ये ग्रेट हो रे, क्लैप कर रहे हो एंड स्टफ, आप चीयर अप कर रहे हो, है ना। सो यहाँ पर जो वर्ड है वो है ऑप्शन नंबर सी, चीयर अप, यानी कि बिंदास रहो, खुश हो जाओ, क्योंकि अभी भी उम्मीद बाकी है। इजी। चलो चीयर अप का मीनिंग पढ़ते हैं। टू बिकम लेस सैड और टू मेक समवन फील लेस सैड। या तो खुद आप अपने आप को कम दुखी कर रहे हो, लाइक यू आर लाइक चीयर अप, नो वरी, अभी भी यू नो प्रॉब्लम्स नहीं है इतनी, वी कैन डू इट, आई कैन डू इट, ऐसा करके खुद को चीयर अप करना। या फिर कोई और बहुत ज़्यादा दुखी है और आप उनके दुख को कम कर रहे हैं बाय काइंड ऑफ मोटिवेटिंग देम, तो वो हो जाता है चीयर अप। लाइक यू से ना हे चिल, तो चिल लाइक यू विल बी लाइक चीयर अप। क्लियर? सो चीयर अप इज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइट बिटवीन द टू फ्रेंड्स ब्लैंक फॉर ईयर्स। तो जो दो दोस्तों के बीच की लड़ाई है वो बहुत सालों तक, dragged after 4 years, dragged on 4 years, dragged to 4 years, या dragged as। यानी कि ड्रैग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बस आप लंबा खींचते जा रहे हो, है ना। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि ये दो दोस्तों के बीच का जो झगड़ा है वो सालों साल तक खिंचता रहा, लाइक वो चलता ही रहा, है ना। सो यहाँ ड्रैग्ड आफ्टर, ड्रैग्ड ऑन, ड्रैग्ड टू, ड्रैग्ड एज, क्या यूज करेंगे भाई, द करेक्ट फ्रेजल वर्ब इज ऑप्शन नंबर बी, ड्रैग्ड ऑन। तो दोनों दोस्तों के बीच की लड़ाई जो है वो चलती गई, लाइक इट वॉज लाइक बहुत एक्सटेंड होती गई सालों साल तक। क्लियर? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच मीन्स टू कंटिन्यू फॉर लॉन्गर देन यू वॉन्ट और थिंक इज नेसेसरी। लाइक आप जो हैं बहुत लंबे समय तक किसी चीज को देख रहे हैं कि वो कंटिन्यू होती जा रही है, देन यू वांट और थिंक इज नेसेसरी, लाइक एज कंपेयर टू जितना आपको लग रहा था कि इतना खिंचेगा या मे बी इतना ठीक है, तो चल जाता फाइट खिंचना, बट उससे ज्यादा अगर कोई चीज खिंचती जा रही है देन यू कैन यूज द वर्ड ड्रैग्ड ऑन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 says first I have to blank the exams. First I have to get through, get see, get all, get well. अभी गेट वेल दी एग्जाम्स होता नहीं है, गेट ऑल दी एग्जाम्स, मतलब मेरे को सारे एग्जाम्स चाहिए। गेट सी द एग्जाम्स कुछ भी लिखा हुआ है। गेट थ्रू का मतलब होता है कि भैया मुझे पास करना है एग्जाम से, यानी कि मुझे अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है। सो व्हेन यू गेट थ्रू समथिंग, इसका मतलब होता है मे बी कभी कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन या कोई डिफिकल्ट सिचुएशन से अगर आप आगे बढ़ते हो, यू आर एबल टू डील विद इट सक्सेसफुली। या फिर यहाँ एग्जाम्स की बात करें, सो यू आर लाइक मुझे सबसे पहले एग्जाम से अच्छे से बाहर आना है, यानी कि आई हैव टू मे बी perform very well. Clear? So यहाँ पर आंसर would be option number A, get through. अब get through का मीनिंग क्या है वो पढ़ लेते हैं। Get through means to pass a difficult or testing experience or period. कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई भी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस या कोई टेस्टिंग एक्सपीरियंस जब आपका जिंदगी जो है वो इम्तिहान ले रही है, दैट इज व्हाट इज कि उससे आप अगर आगे बढ़ जाते हो, लाइक यू पास इट, है ना, आप अच्छे से आसानी से सक्सेसफुली, आसानी से नहीं कहना चाहिए, मतलब आप सक्सेसफुली बाहर आ जाते हो, दैट इज व्हाट इज गेट थ्रू करना। इजी? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, I can't blank your writing. I can't make you your writing. I can't make out your writing. I can't make to your writing या I can't make through your writing. अभी इधर थ्रू का मतलब थ्रो का पास्ट है, तो मैं आई कांट, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, फेंकना तुम्हारी राइटिंग, और व्हाट इट इज नॉट साउंडिंग द राइट वे, राइट। सो इट इज आई कांट मेक आउट योर राइटिंग। मेक आउट मीन्स कि जब आप या तो कोई चीज ध्यान से देख नहीं पा रहे हो, लाइक इट्स वेरी धुंधला धुंधला फॉर यू, ब्लर मे बी, तो आप क्लियरली नहीं बता पा रहे हो क्या दिख रहा है, या आपको क्लियरली कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, यू आर लाइक इट इज नॉट दैट ऑडिबल फॉर यू, या फिर आप कुछ चीज देख रहे हो या पढ़ रहे हो या सुन रहे हो बट आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट वेल, तब हम उसे कहते हैं मेक आउट, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो मैं तुम्हारी राइटिंग जो है वो समझ ही नहीं पा रहा हूँ, ये क्या है, मे बी किसी केमिस्ट्री या मे बी किसी डॉक्टर की राइटिंग है, दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ मेक आउट, टू सी, हियर और अंडरस्टैंड
someone or something with difficulty. Like you can't see something, बहुत difficult हो रहा है आपके लिए उस चीज़ को देखकर पहचानना. आप कुछ सुन नहीं पा रहे हो, it's very difficult for you to understand कि क्या, मतलब not understand मतलब सुन नहीं पा रहे हो, ठीक है. It's very difficult for you to listen to something, या फिर understand someone or something, या तो किसी की बात समझ नहीं आ रही है, कोई समझ नहीं आ रहा है, that is you can't make out what is happening. Clear? Okay, next question. 11 says technology companies blank 32% of the total value of the business. ऐसा कहा जा रहा है कि भैया ये पूरा 100% बिजनेस का वैल्यू है, इसका 32% जो है वो टेक कंपनीज जो है दे आर टेकिंग केयर ऑफ. ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं. सो टेक्नोलॉजी कंपनी या कंपनीज जो हैं वो पूरे 100% बिजनेस का 32%, 32% जो है वो क्या कर रही हैं? अकाउंट मेंटेन, अकाउंट इन, अकाउंट फॉर, अकाउंट एज. यानी कि टोटल का 32% जो है वो टेक्नोलॉजी कंपनी की वजह से है, मे बी, या उतना हिस्सा है वो. सो उसे कहते हैं अकाउंट फॉर. ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. सो टेक्नोलॉजी कंपनीज अकाउंट फॉर 32%, विच मीन्स टू फॉर्म द टोटल ऑफ समथिंग. यानी 100 का 32% टेक्नोलॉजी कंपनी बनाती हैं. लाइक जो 100% बिजनेस है उसका 32% बिजनेस यहां से आ रहा है. ठीक है. सो दैट इज व्हाट इज अकाउंट फॉर. इजी. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. 12 says I hope the children don't blank their uncle. ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है. I hope the children, मैं आशा करती हूँ कि जो बच्चे हैं, they don't blank their uncle. They don't take before their uncle. They don't take in. They don't take you. They don't take after. अभी यहाँ पर एक ऑप्शन है, फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है टू रिसेंबल, यानी कि बहुत बहुत मेल खाना. किससे? अपने खुद के जो एंसेस्टर्स हैं, लाइक जो पूर्वज है उनसे, या फिर हमारे पेरेंट्स से. मतलब अगर कोई भी पर्सन जो है वो अपने पेरेंट्स या पूर्वजों से बहुत ज़्यादा सिमिलर, लाइक बहुत ज़्यादा मैच करता है, रिसेंबल करता है, तो उनको कहते हैं कि भैया क्या है वो दे टेक आफ्टर. ठीक है, मतलब दे लुक वेरी वेरी सिमिलर टू देम. सो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि जो बच्चे हैं वो अपने अंकल जैसे ना रहे, ना दिखे, ना रिसेंबल करें. सो दैट इज व्हाट इज टेक आफ्टर. चिल्ड्रन डोंट टेक आफ्टर. अभी टेक आफ्टर का मीनिंग पढ़ते हैं. सो टेक आफ्टर मीन्स रिसेंबल अ पेरेंट और एंसेस्टर, या तो अपने पूर्वज या अपने माता पिता जैसे बहुत ज्यादा दिखना. दैट इज व्हाट इज टेक आफ्टर. अच्छा था, राइट? कुछ नया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. I blank an old jewel box in the basement. भाई बेसमेंट एरिया था, मतलब जहाँ पे स्टोर रूम टाइप का बना के रखते हैं, वहां पर मुझे एक पुराना ज्वेलरी बॉक्स क्या मिला? मे बी आई केम अक्रॉस, आई केम ऑन, आई केम टू, आई केम योर. अच्छा, यहाँ पे एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स टू से कि आपने कुछ प्लान नहीं किया था. इट्स जस्ट दैट गलती से या कोइंसिडेंटली बाय चांस आप किसी चीज़ से टकरा गए, या मे बी आप किसी पर्सन से मिल लेते हो जिनसे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या फिर आपको कोई चीज़ जो है कुछ और कर रहे थे बट कोई और चीज़ मिल जाती गलती से, कई बार होता है. तो वहाँ हम यूज़ करते हैं वर्ड कम अक्रॉस, जिसका पास्ट यहाँ पे यूज़ करना है, तो इट वुड बी आई केम अक्रॉस. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर ए जो है, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज योर आंसर. फटाफट से इसका मीनिंग पढ़ते हैं. टू मीट समवन और टू फाइंड समथिंग बाय चांस. किसी से मिलना या फिर किसी चीज को ढूंढ लेना बाय चांस. लाइक आपने प्लानिंग नहीं की थी, यू डिडंट सर्च फॉर इट इंटेंशनली, या यू डिड नॉट वांट टू मीट द पर्सन इंटेंशनली, इट जस्ट हैपेंड, तब वर्ड यूज कर सकते हो केम अक्रॉस. ऑलराइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्लैंक द गुड वर्क. कीप ऑन द गुड वर्क, कीप अप द गुड वर्क, कीप अराउंड द गुड वर्क, कीप टू द गुड वर्क. जब भी कोई अच्छा काम करता है तो वी से कि वेरी गुड, ऐसे करते रहो, जारी रखना ऐसे काम को. सो वी डोंट से कि कीप ऑन, कीप अराउंड या कीप टू, यू से कीप अप द गुड वर्क, है ना. सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जहां पे सही फ्रेजल वर्ब है कीप अप. अब इसका मीनिंग पढ़ते हैं. कंटिन्यू अ कोर्स ऑफ एक्शन. किसी एक एक्शन को या एक्ट को कंटिन्यू करना, दैट इज व्हाट इज कीप अप. इजी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 15 says he will never blank to a way of thinking. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब है. he will never come at, come round, come free. अगर कोई पर्सन जो है वो अपने डिसीजन या अपने ओपिनियन को चेंज कर कर आपके डिसीजन या आपके ओपिनियन को सपोर्ट कर रहा है, या मे बी उस चीज़ से अग्री कर रहा है, या अपना ओपिनियन या डिसीजन चेंज कर चुका है, तब हम एक फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, और उस फ्रेजल वर्ब को कहते हैं कम राउंड. ठीक है. सो ही विल नेवर कम राउंड टू आवर वे ऑफ थिंकिंग. यानी जैसा हम सोचते हैं वैसे ही डिसीजंस वो लेगा, या वैसे ही अपनी वो ओपिनियंस को करेगा, ये नहीं होगा. ठीक है. सो ही विल नेवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता. सो कम राउंड का मीनिंग होता है टू चेंज योर ओपिनियन ऑफ समथिंग. इजी. ऑल राइट. नेक्स्ट अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, यानी 15 हो चुके हैं. अब नेक्स्ट 15 को सॉल्व करते हैं. ब्लैंक द मेन रोड्स एंड यू वोंट
गेट लॉस्ट, ये भी बहुत कॉमन सा फ्रेजल वर्ब है, जैसे पढ़ोगे आंसर पता चल जाएगा। स्टिक इट द मेन रोड्स, स्टिक द मेन रोड्स, स्टिक ऑन द मेन रोड्स या स्टिक टू द मेन रोड्स। जब भी कभी आप कुछ करते हो या कहते हो एंड अगर आपने कुछ कहा एंड यू डिडंट डू इट, तो कोई भी कह सकता है कि स्टिक टू योर वर्ड्स, यानी कि जो तुमने बोला वैसा ही करो अब, है ना, अभी वैसे डगमगाओ मत। सो दैट इज व्हाट इज स्टिक टू। क्लियर? सो वही चीज है, स्टिक टू द मेन रोड्स एंड यू वोंट गेट लॉस्ट, यानी सिर्फ मेन रोड्स पे ही चलोगे, ड्राइव करोगे तो फिर तुम भटकोगे नहीं। ठीक है? सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, स्टिक टू। मीनिंग क्या है? कंटिन्यू और कन्फाइन वन सेल्फ टू डूइंग और यूजिंग अ पर्टिकुलर थिंग, यानी कि आप किसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हो या आपने कुछ ऐसा कर लिया, लेकिन कन्फाइन वन सेल्फ टू डूइंग और यूजिंग अ पर्टिकुलर थिंग। लाइक यू आर लाइक, आपने किसी को बोलते हैं कि देखो तुमने ये बोला तो तुम्हें भी यही करना पड़ेगा, या फिर आप खुद ऐसे कर रहे हो जो आपने बोला था वही कर रहे हो। सो यू स्टिक टू योर ओन वर्ड्स, या फिर यू आस्क समबडी स्टिक टू योर ओन वर्ड्स। दैट इज व्हाट इज स्टिक टू। इजी? ओके, नेक्स्ट 17th क्वेश्चन। विल द रेन एवर ब्लैंक? क्वेश्चन मार्क। Will the rain ever let up, let go, let add, let do? Now this is something जो अगेन आपको लग रहा होगा क्या बोलना चाह रहे हैं। बारिश, let up, let go क्या है ये? तो इनमें से एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है कि अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन या कोई अनप्लेजेंट वेदर, खराब मौसम या बहुत बुरी परिस्थिति, अगर इनमें से जो भी फ्रेजल वर्ब है वैसा हो रहा है, इसका मतलब वो बेहतर हो रहा है या फिर वो पूरी तरीके से ठीक हो गया है। उसके लिए वर्ड होता है यहाँ पे लेट अप, विच इज ऑप्शन नंबर ए। सो विल द रेन एवर लेट अप, यानी क्या बारिश कभी रुकेगी या बारिश कभी कम होगी, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है? सो लेट अप का मीनिंग होता है इफ बैड वेदर और अनप्लेजेंट सिचुएशन लेट्स अप। लेट्स अप क्यों बोला है, एस क्यों लग गया लेट में? बिकॉज यहाँ पे आप सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हो। बैड वेदर, खराब मौसम सिंगुलर सब्जेक्ट है, या फिर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए आप यहाँ पे लेट्स बोल रहे हो। उसी तरीके से इफ यू गेट अ ऑप्शन जहां पर आपको लेट्स या लेट के बीच में चूज करना है, अंडरस्टैंड कि सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है कि प्लूरल सब्जेक्ट की। क्लियर? सो लेट्स अप, इट स्टॉप्स और रिमूव्स। तो कोई भी अनप्लेजेंट वेदर या कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन अगर लेट अप होती है, इसका मतलब या तो रुक जाती है या फिर वो बेहतर हो जाती है। इजी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शी गॉट ब्लैंक आउटसाइड स्कूल। शी गॉट रन अप, रन डाउन, रन ऑफ, रन इन। अभी कोई भी पर्सन को अगर कोई हिट कर जा रहा है, कोई गाड़ी या कोई भी, और उससे वो नॉकआउट हो जा रहे हैं, तब हम उनको कहते हैं रन डाउन। ठीक है? सो आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कि शी गॉट रन डाउन आउटसाइड स्कूल। स्कूल के बाहर शी वॉज लाइक हिट and she was knocked out. Clear? So answer हो जाता है run down. Run down means to hit a person or animal and knock them to the ground. Okay? All right. Next question. 19 says the burglars blank before the police arrived. Burglars मतलब जो चोरी कर रहे थे, ठीक है, डाकू वगैरह, थीफ वगैरह। So जो burglars हैं वो पुलिस के आने के पहले भाग गए, छुप गए, बच गए, यहाँ में भी पकड़े गए, कुछ भी कह सकते हैं, है ना। सो द बर्गलर्स मेड टू बिफोर द पुलिस अराइव्ड, मेड ऑफ विथ डबल एफ, मेड सम। अभी इधर पे एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से बचने के लिए अगर आप भाग जाते हो, वहां से एस्केप कर जाते हो, या समय से पहले, लाइक अगर आप भाग जाते हैं वहां से बिकॉज यू वांट टू एस्केप अ कंडीशन, तब एक फ्रेजल वर्ब होता है, और वो फ्रेजल वर्ब होता है मेड और डबल एफ वाला। ठीक है? सो द बर्गलर्स मेड ऑफ, यानी भाग गए थे बिफोर द पुलिस अराइव। क्लियर? अब मेड ऑफ का मीनिंग पढ़ लेते हैं। दिस मीन्स, अभी देखो यहां पर हमने क्योंकि पास्ट टेंस यूज किया था, इट वाज मेड ऑफ, एक्चुअली इट इज मेक ऑफ। आई गेस इतना क्लियर होता जा रहा है ना। सो मेक ऑफ इज टू लीव समवेयर एज क्विकली एज पॉसिबल, ऑफन इन ऑर्डर टू एस्केप। नाउ यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज कि काय को हो रहा है, पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस सेम होना चाहिए। भाई ले देखिए, वर्ब की बात कर रहे हो ना, फ्रेजल वर्ब, तो वर्ब जो है वो तो हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे जैसे हम टेंसेस में करते हैं। करेक्ट? इसीलिए यहाँ पर आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस चलता रहेगा। सो टू लीव समवेयर, किसी जगह से बहुत जल्दी चले जाना वहां से, इन ऑर्डर टू एस्केप, बिकॉज आप बचना चाहते हो, सो आप भागने के लिए वहां से बहुत जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डिड दे ब्लैंक योर इन्विटेशन? व्हाई डिड दे टर्न इट? व्हाई डिड दे टर्न वर्क? व्हाई डिड दे टर्न एज? Why did they turn down? अभी कभी किसी चीज को अगर आपको रिफ्यूज करना है और यू वांट टू रिजेक्ट इट, तो उसको कहते हैं क्या? टर्न डाउन। ठीक है? सपोज यू गॉट एन ऑफर और आपने कर दिया उसको रिफ्यूज या रिजेक्ट, तो आपने उसको कर दिया टर्न डाउन। वैसे ही भैया उन लोगों ने तुम्हारे इन्विटेशन को रिजेक्ट क्यों कर दिया? सो उसके लिए वर्ड हो जाता है ऑप्शन डी, turn down, which is a phrasal verb. So turn down means to refuse to accept or agree to something,
और टू रिफ्यूज समवन्स रिक्वेस्ट, या तो किसी की जो रिक्वेस्ट है, जो उन्होंने अनुरोध किया है, उसे आप रिफ्यूज कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो, या फिर किसी के इन्विटेशन या किसी के प्रपोजल को आप अग्री नहीं कर रहे हैं या एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, किसी जॉब को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उसे भी कहते हैं टर्न डाउन करना, सॉर्ट ऑफ रिफ्यूज और रिजेक्ट करना, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, I am going to blank and cancel my subscription. I am going to call so, I am going to call up, I am going to call to, या I am going to call in. अभी इधर क्या दिया हुआ है, I am going to call so या I am going to call up, यानी कॉल करने की बात हो रही है कि मैं कॉल करूंगा और सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दूंगा, है ना। तो किसी को फोन से कनेक्ट कर रहे हो या कॉल कर रहे हो ना, उसके लिए वर्ड होता है कॉल अप, फ्रेजल वर्ब कॉल अप, ऑप्शन नंबर बी। कॉल अप का मीनिंग है कॉन्टैक्ट समवन बाय फोन, भैया मैं फोन लगाऊंगा उनको और अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दूंगा कि क्या है, कुछ भी मजे का नहीं आता, आई वांट टू कैंसिल सब्सक्रिप्शन, इससे बेटर तो मेरी टीवी पे सीरियल्स आते हैं या में भी शोज आते हैं, क्लियर। सो दैट इज व्हाट इज कॉल अप, यानी फोन लगाना, इजी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd, डोंट ब्लैंक, वी हैव अ ट्रेन टू कैच। सो डोंट हैंग ऑफ, डोंट हैंग टू, डोंट हैंग ऑफ या डोंट हैंग अराउंड, इनमें से एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कि आप कोई भी पर्पस नहीं है, बिना पर्पस के अपना टाइम बस ऐसे ही पास कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, मे बी ऐसे ही बस ऐसे ही खड़े हो, दैट इज व्हाट इज हैंग अराउंड, ठीक है। सो यहाँ बोल रहे हैं कि फालतू टाइम मत वेस्ट करो, डोंट हैंग अराउंड, हमें ट्रेन कैच करनी है, तो ट्रेन मिस हो जाएगी ऐसे टाइम वेस्ट करते रहोगे तो। सो दैट इज व्हाट इज ऑप्शन नंबर डी, डोंट हैंग अराउंड। व्हाट डज दिस मीन, स्पेंड टाइम एमलेसली, वेट अराउंड, या तो आप ऐसे ही वेट कर रहे हो, बिल्कुल कोई मतलब है नहीं, या फिर आप अपना समय जो है ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं, बस चलते जा रहा है समय, बिकॉज यू डोंट हैव अ नेम, आपका कोई गोल वोल नहीं है, कोई भी उस दिन के लिए पर्पस नहीं है, तो ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज हैंग अराउंड, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही प्रिडिक्टेड व्हेन वॉर वुड ब्लैंक, उसने पहले ही अनुमान लगा लिया, उसने प्रिडिक्ट कर लिया था कि वॉर या युद्ध जो है व्हेन इट वुड ब्रेक ऑफ, ब्रेक इन, ब्रेक आउट, ब्रेक टू। अभी इधर पे एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स कि कोई भी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन या कुछ भी बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट अगर एकदम से हो जाता है, सडनली इट कम्स या इट हैपन्स, उसे कहते हैं कोई चीज़ जो है वो ब्रेकआउट हो गई है, ठीक है। सो यू गो विथ ऑप्शन नंबर सी, ब्रेकआउट। वैसे ब्रेकआउट्स के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, ये जो पिंपल्स या एक्ने होते हैं उनको भी ब्रेकआउट्स कहते हैं। देन उसके अलावा या ब्रेकआउट इज दिस ओनली कि सडनली कोई चीज जो है वो हो जाती है, राइट। सो ही प्रिडिक्टेड व्हेन वॉर वुड ब्रेक आउट, यानी इफ समथिंग डेंजरस और अनप्लेजेंट ब्रेक्स आउट इट सडनली स्टार्ट्स, लाइक एकदम से कोई चीज स्टार्ट हो गई है, सडनली इट स्टार्टेड, और वो बहुत अनप्लेजेंट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, अक्सर उसे ब्रेकआउट कहते हैं। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, I used Saturday to blank on my sleep। भाई मैंने सैटरडे या शनिवार का यूज किया, उस दिन का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया, on my sleep, catch to on my sleep, catch up on my sleep, catch you या catch into। अभी इधर एक वर्ड है जो बोल रहा है कि अगर कोई चीज आपने या तो करना छोड़ दी थी या फिर कोई चीज बहुत पीछे छूट गई थी, अब उसको आपको वापस उस स्पीड में लेके आना है, उस कंडीशन में लेकर आना है, दैट इज व्हाट इज कैच अप, ठीक है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि भाई मैं सो नहीं पा रहा था, मैं भी काम बहुत ज्यादा था मेरे पास, या बहुत ज्यादा डेडलाइंस थी या स्टाफ, अब मैं सैटरडे को इस्तेमाल करूंगा कि मैं जो सोया नहीं उतने दिनों से वो चीज मैं यहाँ पर अब ठीक कर लूँ, सो जाऊं, बिकॉज मेरी बॉडी को जरूरत है ना, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। सो आई यूज्ड सैटरडे टू कैच अप on my sleep, which means to reach the same quality or standard as someone or something else, like as the way you used to sleep before, ताकि आप better feel करते थे, refreshed and all, I'm going to use the Saturday as like to catch up on my sleep. Easy? Okay, next question. 25th says I really have to replace this bag, it's blank। मुझे इस बैग को रिप्लेस करना ही पड़ेगा, दूसरा बैग लेना ही पड़ेगा। इट इज फॉलिंग अपार्ट, इट इज फॉलिंग टू, इट इज फॉलिंग विथ, इट इज फॉलिंग ऑफ। अभी यहाँ एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स कोई चीज जो है वो इतनी खराब हो गई, लाइक वो टूट रही है, हिस्से हो रहे हैं उसके, पीसेस में चेंज हो रही है, ब्रेक हो रही है इनटू पीसेस। तो यही बोल रहे हैं कि अब मुझे ब्लैक बैग जो है वो रिप्लेस करना पड़ेगा, बिकॉज ये तो भैया टूटता जा रहा है, यानी खराब होता जा रहा है, तो उसके तो पीसेस निकल रहे हैं, बहुत चिथड़े हो गए हैं, ठीक है। सो इट्स फॉलिंग अपार्ट, तो फॉल अपार्ट का बिकॉज वी वांटेड एक इज आईएनजी वाला फॉर्म, सो फॉलिंग, क्लियर। सो फॉल अपार्ट का मीनिंग क्या होता है, ब्रेकअप, कम अपार्ट और डिसइंटीग्रेट, टू ब्रेक इनटू पीसेस, यानी कोई चीज जो है वो ब्रेक हो गई है, टूट गई है, कम अपार्ट अलग अलग हो गई है, डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है पीसेस में चेंज जाना, या फिर टू ब्रेक इनटू पीसेस यानी टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। सो ये बैग जो है वो खराब हो रहा है, टुकड़े टुकड़े हो रहा है, आई नीड टू बाय अ न्यू वन। इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट आते हैं 26th क्वेश्चन पे, विच सेज द प्रोजेक्ट विल ओनली ब्लैंक इफ दे कैन रेज द नेसेसरी फाइनेंस। यानी कि प्रोजेक्ट जो है वो सिर्फ मे बी स्टार्ट होगा या एंड होगा या कंटिन्यू होगा, वट एवर, वो तो पता चलेगा फ्रेजल वर्ब से, अगर वो लोग जो ज़रूरत लाइक जितना ज़रूरी पैसा होना चाहिए बढ़ाना चाहिए उतना बढ़ा देंगे तो फिर ये हो जाएगा। सो गो मूव विल ओनली गो मूव। व्हाट इज गो मूव? कुछ भी है, गो अहेड, गो इन, गो सो। अच्छा, गो अहेड या फिर मूव अहेड, दोनों सुना होगा आपने, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। यानी कि कोई चीज जो है वो तभी आगे बढ़ेगी या ये प्रोजेक्ट तभी आगे बढ़ेगा जब वो जो जरूरत है जितने पैसों की उतना बढ़ाएंगे। ओके फाइन, तो आंसर है क्या? गो अहेड। अब इसका मीनिंग पढ़ते हैं। गो अहेड मीन्स टू स्टार्ट और कंटिन्यू टू डू समथिंग स्पेशली आफ्टर वेटिंग फॉर परमिशन। किसी चीज को या तो स्टार्ट कर रहे हो या उसको कंटिन्यू करोगे तभी जब आप वो एक स्पेशल परमिशन जो है उसका वेट करो, वो मिल जाएगी उसके बाद, या फिर अभी इधर परमिशन क्या है कि भाई पैसे मिल जाएंगे तो फिर तुम प्रोजेक्ट कंटिन्यू करो। सो दैट इज व्हाट इज गो अहेड। यानी कोई भी चीज कंटिन्यू रखना है, स्टार्ट करना, आफ्टर दैट नेसेसरी थिंग इज फाइनली फुलफिल्ड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एग्जीबिशन हैज बीन ब्लैंक बाय अ ग्रुप ऑफ यंग आर्टिस्ट। यानी एग्जीबिशन जो है इट हैज बीन पुट टुगेदर, पुट टू, पुट ऑफ, पुट इन। पुट टुगेदर मतलब कोई चीज़ इकट्ठी की गई है, मे बी कुछ पार्ट्स को इकट्ठा करके कोई चीज़ बनाई है, या फिर बहुत सारे अलग अलग लोगों को इकट्ठा करके अगर कोई चीज़ अकम्प्लिश की गई है तब भी पुट टुगेदर यूज करते हैं। सो द एग्जीबिशन हैज बीन पुट टुगेदर, ये एग्जीबिशन इकट्ठा या ऐसे कह सकते हो एक साथ इसीलिए कर पाए हैं ये लोग। इट वॉज डन बाय अ ग्रुप ऑफ यंग आर्टिस्ट, क्योंकि इतने सारे जो ग्रुप थे, ग्रुप ऑफ पीपल थे, पीपल व यंग आर्टिस्ट, उन्होंने एक साथ ये सारी चीजें की हैं सो दैट यू नो ये एग्जीबिशन हो पाए। क्लियर? सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, put together. What is the meaning? Make something by assembling different parts of people. किसी चीज को करना या तो बहुत सारे पार्ट्स को असेंबल करके इकट्ठा करके या फिर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके। इजी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। We must blank the good apples from the bad ones. ओके, वी मस्ट सॉर्ट आउट, वी मस्ट सॉर्ट इन, वी मस्ट सॉर्ट टू, वी मस्ट सॉर्ट एज। वैसे सॉर्ट वर्ड हम बहुत बार पढ़ चुके हैं व्हेन वी वर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स जो वो कैप के थे, ठीक है। तो सॉर्ट के एग्जांपल्स हमेशा देती हूँ ऑफ द ऑनलाइन वेबसाइट जहां आप अपनी शॉपिंग करते हो, है ना। सो वहां एक ऑप्शन आता है सॉर्ट का, जैसे ही क्लिक करते हो आपको डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसे चाहते हो। लाइक यू वांट द न्यूएस्ट फर्स्ट, सबसे पहले नया प्रोडक्ट चाहिए। पॉपुलैरिटी वाइज यानी कि जो सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं, सबसे ज्यादा बिकते हैं, वो पहले चाहिए। लो टू हाई, आपको प्राइस जो है वो सबसे कम प्राइस से फिर ज्यादा प्राइस तक के प्रोडक्ट्स चाहिए। हाई टू लो, सबसे पहले महंगे प्रोडक्ट्स आए फिर। तो इस तरीके से जो क्राइटेरिया होते हैं उस पर बेस्ड आप सॉर्ट आउट यानी कि आप उस ग्रुप में अरेंज करना चाहते हो। दूसरी चीज होती है सॉर्ट आउट करना, यानी कि अपनी चीजें ठीक करना, अपनी दिक्कतें मुश्किलें जो हैं, फाइट वगैरह जो है उसको ठीक कर लेना। लाइक हाँ ठीक है अब डन वन, तो दैट इज व्हाट इज सॉर्ट आउट। अब इधर बोल रहे हैं कि जो अच्छे एप्पल्स हैं उनको, जो खराब हो गए हैं एप्पल्स, रॉटन वंस, उनसे क्या करोगे? अलग करोगे। अलग करोगे यानी कि आप सेपरेट करो, एक ऑर्डर में भी या फिर एक ग्रुप में बाइफर्केट करो, डिवाइड करो। दैट इज व्हाट इज सॉर्ट आउट करना। सो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, दिस इज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब विच मीन्स अरेंज थिंग्स सिस्टमैटिकली इन ग्रुप्स और अकॉर्डिंग टू टाइप। या तो एक सिस्टमैटिक वे में आप अरेंज करो या फिर किसी टाइप, किसी टाइटल पे बेस्ड, यानी बैड एप्पल्स, गुड एप्पल्स, इस तरीके से उनको अलग अलग करो। दैट इज सॉर्ट आउट। इजी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन which is the last second question. I will blank your suggestion again. I will think of, I will think to, I will think over, I will think in. अभी यहाँ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज पे ना बहुत ज्यादा विचार विमर्श करना एंड देन यू कम टू अ पॉइंट की डिसीजन कि हाँ ऐसा ऐसा होगा। दैट इज व्हाट इज थिंक ओवर। ठीक है, सो मैं तुम्हारे सजेशन पे पहले सोचूंगा, यू नो विचार विमर्श करूंगा एंड देन आई लेट यू नो। सो थिंक ओवर योर सजेशन अगेन, फिर से मुझे सोचना पड़ेगा इस बात पे। सो थिंक ओवर मीन्स कंसिडर समथिंग केयरफुली, किसी चीज को कंसिडर करना बहुत ज्यादा अलर्ट होके, केयरफुल होके। लाइक थिंक ओवर समथिंग यानी कि आप बहुत ध्यान से उस चीज के बारे में सोच रहे। इजी? लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन इज इफ द प्लेस डिड नॉट फील सो मच लाइक शी डिजाइन्ड एवरी डिटेल शी वुड ब्लैंक। अगर जैसे उसने हर एक चीज को डिजाइन किया है वैसे वो जगह नहीं दिखी उसे, देन शी वुड फ्रीक यू, फ्रीक आउट, फ्रीक ऑफ, फ्रीक इन। तो वो जो है परेशान हो जाएगी, मे बी वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगी, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। दैट इज व्हाट इज फ्रीक आउट करना। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है जिससे सडनली आपका एक इमोशन का आउटबर्स्ट होता है, या तो आप बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हो, शॉक्ड हो जाते हो, गुस्से में आ जाते हो, या आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो या कंफ्यूज हो जाते हो कि हैं ये क्या था, तो सडनली वो जो इमोशन स्ट्राइक करता है उसे कहते हैं फ्रीक आउट कर जाना। सो इफ द प्लेस डिडंट फील सो मच लाइक शी डिजाइन्ड एवरी डिटेल शी वुड फ्रीक आउट। फ्रीक आउट मीन्स suddenly feel extremely surprised, upset, angry
और कंफ्यूज्ड, एकदम से बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड फील करना, अपसेट फील करना या एंग्री फील करना, कंफ्यूज्ड फील करना, दैट इज व्हाट इज फ्रीका। सो इस तरीके से वी आर डन विद 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन बेस्ड ऑन द टॉपिक फ्रेजल वर्ब्स, जो कि बहुत बेसिक से क्वेश्चंस थे बिकॉज इट वाज बिगिनर लेवल। क्लियर? आई होप अब आप कंफर्टेबल हो गए विद द टॉपिक फ्रेजल वर्ब, दोस्ती हो गई है। अब आप इंटरमीडिएट अचीवर्स में जो है और ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे टू नो मोर एंड मोर फ्रेजल वर्ब्स एंड टू अंडरस्टैंड अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। क्लियर? सो वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ द टॉपिक, बट इन द बिगिनिंग आई प्रॉमिस्ड यू कि वेबसाइट कैसे विजिट करनी है उसके बारे में बताऊंगी। सो आई ऑलवेज टेल यू कि एक तो तरीका होता है सर्च इंजन पे जाओ, गूगल पे जाओ, टाइप करो एंड देन यू फाइंड द वेबसाइट, बट ये सब भी अगर ना करना पड़े तो आपके कुछ सेकंड्स और सेव हो जाएंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, अभी ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अब आपको अगर एक्सप्लोर करना है सारे टॉपिक्स को, सब्जेक्ट्स को या और भी वीडियोस को अपने वेबसाइट के थ्रू, वेबसाइट मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट के थ्रू, तो आपके पास एक बहुत प्यारा तरीका है। इस ही वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करोगे ना, शो मोर पे, लाइक थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन आता है, क्लिक करते हो शो मोर पे तो पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाता है। उसमें जाके आप देख सकते हो वेबसाइट की लिंक गिवन है। वैसे बहुत सारी लिंक्स गिवन हैं जो आपके काम की हैं, डेफिनेटली उनको एक्सप्लोर करना, बट अगर आप चाह के देखना चाहते हो वेबसाइट तो उसकी लिंक गिवन है, तो आपको टाइप वाइप करने की जरूरत नहीं, बस उस लिंक पे क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ये जो पेज है ना वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब इस पेज पे ही आप देखें ध्यान से, सब कुछ कितने प्रॉपर ऑर्डर में मिलता है आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा मुझे ओलंपियाड का ये वीडियो चाहिए, नहीं, आप बस क्लिक कर दो। ठीक है, सपोज आपको पढ़ना है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड कोई भी क्लास का कोई भी सब्जेक्ट, क्लिक करो, आपके पास सारी क्लासेस आ जाएंगी, क्लास चूज कर लोगे सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, सब्जेक्ट चूज करोगे टॉपिक्स आ जाएंगे, टॉपिक चूज करोगे वीडियो आ जाएगा, इतना आसान है। उसी तरीके से एनटीएससी, ओलंपियाड या किसी की भी प्रिपरेशन करनी है, क्लिक कर सकते हो फॉर द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स। एंड ऑल्सो यू गेट वन मोर ऑप्शन जो कि है स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम, यानी अगर आप कोई भी सब्जेक्ट के किसी भी वीडियो को हिंदी में देखना चाहते हो, लाइक हिंदी के जो स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, ठीक है, अगर उसमें आप अपनी पढ़ाई करना चाहते हो, या फिर हो सकता है आपके कई दोस्त होंगे जिनको लगता होगा कि नहीं इंग्लिश में हमें समझ नहीं आता, हमको हिंदी में चाहिए इसका डिस्क्रिप्शन, तो वो भी आपके लिए अब अवेलेबल है। और वो अवेलेबल है हमारे एक और चैनल पे जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जिसकी बात हम थोड़ी देर में करते हैं, बट अभी हम बात कर लेते हैं वेबसाइट की कि आपको अब इनमें से जो भी पढ़ना है ना बस उस पर क्लिक कर दो। सपोज आपने क्लिक किया ओलंपियाड पे, आपके सामने ओलंपियाड के सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, क्लिक ऑन द सब्जेक्ट जिसका वीडियो देखना है। सपोज आपको क्लिक करना है 10th आईईओ पे और उसका कोई टॉपिक का वीडियो देखना है, क्लिक करोगे 10th आईईओ पे, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आएंगे, किसी पे भी क्लिक कर दो, सपोज सिलेबस ओवरव्यू, वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। इतना आसान हो जाता है आपके लिए वीडियोस को एक्सेस करना। वंस यू आर डन विद दिस, वंस यू वॉच दिस वीडियो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए एंड यू फील मुझे और वीडियोस देखने हैं, तो इसी तरीके से यही स्टेप्स फॉलो कर आप वापस से कोई भी सब्जेक्ट का टॉपिक का कोई भी वीडियो देख सकते हो इजी। और ये सारे वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं चैनल पे, कोई भी ऐसा वीडियो नहीं होगा जिसके लिए स्पेसिफिक चार्ज देना है, तो मैं पहले क्लियर कर दूं ताकि आप कोई भी वीडियो की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखने की अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दो। इजी, ऑलराइट, चलिए अब इसी तरीके से मैं बात करूं अब मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल की। सो एक सेपरेट चैनल बना दिया गया है फॉर द स्टूडेंट्स हु फील कि उन्हें हिंदी में कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं। सो वी रिस्पेक्ट योर थॉट, वी रिस्पेक्ट योर रिक्वायरमेंट, इसीलिए आपके लिए एक नया चैनल ओपन कर दिया गया है विच इज़ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। अब आप जैसे इस चैनल पे जाते हैं, जिसकी लिंक अगेन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप सीधे सीधे जा सकते हो, क्लिक कर सकते हो, आपके सामने ये चैनल खुल जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली भी यूट्यूब से एक्सेस कर सकते हो इस चैनल को, इट्स योर चॉइस। ठीक है, सो इस तरीके से आप जब चैनल ओपन करते हैं आप डेफिनेटली ये वीडियोस को जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। यू कैन गो थ्रू द प्ले लिस्ट, यू कैन गो थ्रू द वीडियोज, यू कैन गो थ्रू द कम्युनिटी पोस्ट कि भाई क्या क्या पोस्ट आने वाले हैं, क्या क्या वीडियोस अपलोड होने वाले हैं। वॉच द वीडियोस एंड इफ यू फील कि डेफिनेटली आपको अच्छा लगा है हिंदी मीडियम का कंटेंट, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल ताकि अपडेट्स आती रहें आपके पास कि और क्या वीडियोस अपलोड हो रही हैं। साथ ही साथ जिन लोगों को बहुत ज़रूरत थी कि उनको हिंदी में कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने थे या हिंदी में उनको वीडियोस चाहिए थे, प्लीज़ उनसे शेयर ज़रूर करना ताकि उनका भी फायदा हो और वो अपनी प्रेपरेशन में इसलिए ना चूक जाए क्योंकि उनको हिंदी में वीडियोस नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली आपको जाके उनसे भी शेयर करना है अबाउट द चैनल एंड या दैट इज हाउ इस न्यू चैनल को आप वेलकम कर सकते हो एंड यू कैन गिव द सेम सपोर्ट एंड लव एज यू गिव टू आवर मेन चैनल। इजी, ऑलराइट, चलिए इसी तरीके से डिस्कस करते हैं अबाउट द टाइम टेबल विच इज द प्रॉपर शेड्यूल ऑफ ओलंपियाड्स, यानी कौन कौन से दिन हैं जिस दिन आपको रिस्पेक्टिव वीडियोस मिल जाते हैं ओलंपियाड से रिलेटेड। दैट इज एवरी मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। यू जस्ट नीड टू सेट योर रिमाइंडर्स कि ठीक सुबह 10 बजे से वीडियोस आना स्टार्ट हो जाते हैं। यू गेट आईईओ के वीडियोस, इंग्लिश ओलंपियाड के वीडियोस सुबह 10 बजे आपको मिल जाते हैं। 1 बजे मैथमेटिक्स ओलंपियाड के वीडियोस आपको मिलते हैं। 4 बजे नेशनल साइंस ओलंपियाड के वीडियोस एंड सिमिलरली 7 बजे यू गेट जीके ओलंपियाड के वीडियोस। इस तरीके से आप अपनी प्रेपरेशन जो है उन्हें मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को लगातार बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। इजी, ओके।
So with this, we have finally come to an end of the discussion of so many things and specifically of the topic that was phrasal verbs. I hope आपको clear हो गए हैं सारे questions and you are more than ready to fight with the questions जो wait कर रहे हैं in the next intermediate and achiever section के videos में. Now we are going to meet very soon in the next video, but before that, if you feel that this video was beneficial for you, please consider giving a big fat thumbs up to the video. Share about the video and share about the channel with as many people as you can, and also share about Magnet Brains Hindi with as many people as you can. And also do not forget to subscribe to the channels both Magnet Brains and Magnet Brains Hindi if you don't want to miss out any updates. So with this, do not forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.